हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार। आज ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर मैप्स में हम मैप के कंपोनेंट्स में डिस्टेंस और डायरेक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जाने हैं कि मैप क्या है। उसमें जाने कि मानचित्र जो है मैप है जो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के लिए के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक तरह से फिगर है, ठीक है। फिर हम लोग जाने थे कि मैप्स के डिफरेंट टाइप ऑफ मैप में 3 टाइप जाने थे: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप, ठीक है। फिर आज जानेंगे हम लोग 3 कंपोनेंट्स थे मैप के, कौन कौन थे: डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। तो आज हम लोग डिस्टेंस के बारे में जानेंगे। डिस्टेंस यानी दूरी की क्या मैप में यूज है, इसका किस प्रकार से किया जाता है। तो मैप एक क्या है जो ड्राइंग या आरेखन है। रेखन होता है जिसमें पूरे वर्ल्ड का या फिर उसमें एक पार्ट को छोटा करके कागज़ के पन्ने पर दर्शाया जाता है मैप में। या मानचित्र वह है जो जिसे छोटे स्केल पर खींचे जाते हैं, लेकिन इतना सावधानी से छोटा किया जाता है ये कि 2 स्थानों के बीच की दूरी की वास्तविक रखा जाए। इतना मैंने छोटा है, फिर भी यह कब होगा जब पेज पर एक छोटी दूरी से स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करता हो, ठीक है। तो इसलिए इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्केल या पैमाने की आवश्यकता होगी। तो स्केल क्या होता है, तो यह स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मैप पर दिखाई गई दूरी का अनुपात या रेशियो होता है, ठीक है। जैसे मैं हमारे घर से मान लीजिए कि मंदिर की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मैप पर 2 सेंटीमीटर से डिस्टेंस को व्यक्त किया गया है। इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हुआ, 5 किलोमीटर को दर्शा रहा है। इस प्रकार स्केल किसी भी मैप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हमें स्केल की जानकारी होगी तो हम किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी को हम जान जाएंगे, ठीक है। और जब हम लार्ज एरिया को, जैसे में कोई महाद्वीप हो या किसी देश का पेपर पर हमको दिखाना है, तो एक छोटे स्केल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल फॉर मैप पर हम 5 सेंटीमीटर किसी स्थल को 500 किलोमीटर को दर्शाता है, तो इसे हम स्मॉल स्केल मैप या छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं, ठीक है। और सेकंड में था क्या, लार्ज स्केल मैप। तो किसको कहते हैं, जब हमें स्मॉल एरिया जैसे कोई गांव या शहर में वो पेपर पर दिखाना हो तो हम लार्ज स्केल का यूज करते हैं। जैसे में 500 मीटर की दूरी को मैप पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है, तो इस प्रकार के मैप को हम लार्ज स्केल मैप यानी बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। लार्ज स्केल मैप होता है जो स्मॉल स्केल मैप की अपेक्षा अधिक जानकारी देता है, ठीक है। फिर है सेकंड कंपोनेंट्स में डायरेक्शन के बारे में है, दिशा। तो यह कोई भी मैप में जब हम डायरेक्शन के बारे में जानते हैं तो कोई भी मैप में देखते हैं तो राइट हैंड कॉर्नर पर यानी दाहिने की तरफ, ऊपर दाहिने की तरफ क्या होता है, एक एरो मार्क होता है, बना रहता है एरो का, जिसके ऊपर एन या U लिखा रहेगा, उत्तर लिखा जाता है। इसका मतलब एन का मतलब होता है नॉर्थ डायरेक्शन, यानी उत्तर दिशा को दर्शाता है मैप में, देखिएगा तो। इसी प्रकार नीचे की ओर साउथ दिशा दर्शाएगा, फिर दाहिने, फिर बाएं में पूर्वी और पश्चिमी दिशा को दर्शाएगा, ठीक है। जिससे हमें चारों डायरेक्शन में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के बारे में पता चल जाता है। इसे हम कार्डिनल पॉइंट्स या
प्रधान दिक् बिंदु कहते हैं, या मुख्य बिंदु भी इसको कह सकते हैं, जो चारों डायरेक्शन को दिखाया चारों दिशा में। और इनके बीच की भी 4 दिशाएं होती हैं, जैसा कि इसमें दिखाए गए हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। यानी कि नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या, उत्तर पूर्व दिशा, साउथ ईस्ट माने दक्षिण पूर्व दिशा, साउथ वेस्ट माने दक्षिण पश्चिम दिशा, और नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम दिशा होता है। इससे बीच वाले डायरेक्शन से हमें किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता चल जाता है, कहाँ पर क्या चीज़ है। और एक यंत्र होता है, वो क्या है, कंपास, जिससे भी हम किसी स्थान की दिशा को पता लगा सकते हैं। इसमें एक मैग्नेटिक निडल होती है, यानी चुंबकीय सुई होता है, जो हमेशा क्या होता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ही दिखाते रहता है, नॉर्थ में और साउथ में। इससे क्या होगा, हमें चारों ओर दिशा के बारे में, डायरेक्शन के बारे में हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। अगले बार हम लोग पढ़ेंगे सिंबल्स के बारे में और स्केच और प्लान के बारे में। ओके।